एक आदमी को बस एक अजीब कीड़े ने काटा था, पर उसी क्षण उसके सिर से 8 लंबे होंग जाओ निकल आए। रात में जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई, वह अचानक बियनयी हो गया। उसने होंग जाओ को लड़की के कानों में डाला और उसका दिमाग खा गया। ये सब एक लड़के ने देखा। डर से कांपते हुए उसने सबको बताया कि बाहर राक्षस है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तभी वह आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड लौटे। चेहरा सामान्य था, मगर भीतर से वे अब राक्षस बन चुके थे। असलियत यह थी कि 3 दिन पहले वैज्ञानिकों की टीम दक्षिणी अरण्य पहुंची थी, जिसे जीवन निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ उन्हें एक अज्ञात जीव मिला, जिसकी टाई नई कंगती हर बीमारी मिटा सकती थी। दल उसे बाहर लाने ही वाला था कि अचानक एक वैज्ञानिक को अजीब कीड़े ने काटा। उसकी आंखें लाल हुईं, चेहरा विकृत हुआ और वह होंगजाओ वाला दानव बन गया। जल्द ही पूरी टीम जीशंग होकर राक्षस में बदल गई। सब खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट कर दिया और जंगल राख हो गया। लेकिन राख के बीच एक वैज्ञानिक ने फिर आंखें खोली और पाया कि वह अब 13 साल का लड़का है। उसके सिर पर पट्टी थी, बहन उसकी देखभाल कर रही थी और दोस्त मजाक उड़ा रहा था। तभी उसने सुना कि जैविक स्वर्ग नामक योजना शुरू हो गई है। असल में एक दिन पहले विशेषज्ञ आदित्य वर्मा 30 लोगों के साथ दक्षिणी अरण्य गया था और गायब हो गया था। लड़का कांप गया। उसे समझ आया कि यह पुनर्जन्म नहीं, बल्कि खाई से गिरे मृत बालक की आत्मा में उसका प्रवेश है। जीशेंग राक्षसों की याद लौट आई और उसने जाना कि खतरा अभी बाकी है। उसने सबको चेताया कि दक्षिणी अरण्य जाना आत्मघाती है, पर सब ने मजाक उड़ाया। इसी बीच कैंप में हलचल मची। एक बुजुर्ग दंपति जंगल से अजीब कीड़ा उठा लाए। वे बोले कि पोषण द्रव में डालेंगे तो यह जीवित रहेगा और उनकी खोज उन्हें नोबेल दिलाएगी। लड़का सिहर उठा। उसने पहचान लिया कि यही वही कीड़ा है जिसने वैज्ञानिक दल को खत्म किया था। वह उसे मारना चाहता था, मगर सबने रोक लिया। कीड़े को द्रव में डालते ही वह सचमुच जीवित हो उठा। उसकी जीवन शक्ति देखकर सब हैरान थे, मगर लड़का जानता था कि यह विनाश की शुरुआत है। अगले ही पल कीड़ा कूद कर एक आदमी की गर्दन में घुस गया। घाव हुआ, मगर बुजुर्ग ने कहा कि बस दवा लगा लो। लड़के ने चेताया कि उसे अलग करो, मगर उल्टे धमकी दी गई कि ज्यादा बोले तो जंगल में छोड़ देंगे। रात ढलते ही वही आदमी अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आंखें बदलने लगी, पीठ से काले होंगजाओ निकले और फिर वह सामान्य दिखने लगा। लड़के ने बहन से कहा कि अब इंतजार नहीं हो सकता। दोनों उसके कमरे पहुंचे। बाथरूम में उसका चेहरा विकृत था, मुंह से काला तरल बह रहा था, पर उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वह सिर्फ सिगरेट पी रहा है। बहन ने लड़की को चेताया कि उसका प्रेमी जीशंग हो चुका है और तुरंत उससे दूरी बनाए, मगर लड़की भड़क गई और झूठा कहने लगी। तभी वह आदमी बियनयी होकर होंगजाओ फैलाते हुए उस पर टूट पड़ा। लड़की की चीख सुनकर लोग भागे, पर कई अब भी विश्वास नहीं कर रहे थे। लड़का चिल्लाता रहा कि यही राक्षस है, मगर उसे पागल कहा गया। धीरे धीरे और लोग बियनयी होने लगे। बाहर से वे सामान्य दिखते, मगर भीतर होंगजाओ छिपे थे। डर और अफरा तफरी पूरे कैंप में फैल चुकी थी। लड़का और उसकी बहन समझ गए कि अगर इन्हें शहर तक पहुंचने दिया गया तो पूरी दुनिया का अंत निश्चित है।